मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले 3 दिनों से चल रहे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना प्रदर्शन गन्ने मूल्य के रेट बढ़ाए जाने को लेकर और विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन ये धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। बात करते हैं, अध्यक्ष जी किस तरह की मांगे हैं और 3 दिन आज हो गए हैं, ठंड का समय चल रहा है। मांग तो किसानों की एक ही है, जो हमारी मेन मांगे हैं। बाकी तो देखो सब चलता ही रहा मामला ऊपर तक करके। सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है आज भी हमारी, और आज धरने को चौथा दिन हो, वो गन्ने के रेट को लेकर कि सरकार हमारे गन्ने का रेट जल्द से जल्द घोषित करे और गन्ना मूल्य वृद्धि करके रेट घोषित करे। बाकी उससे अलग कुछ बिजली विभाग के मामले हैं, कुछ जो हमारे तहसील हैं वहां पर पटवारी एसडीएम द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं। बिजली विभाग में जो बिलों की गड़बड़ी है उन्हें लेकर समस्याओं को धरना जो है लगातार यहाँ चौथे दिन आज जारी है। तो अध्यक्ष जी अभी तक किस तरह की सरकार के किसी नुमाइंदे से वार्तालाप हुई हो, ठंड का समय जिस तरह से चल रहा है और किसान धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। दरअसल में भैया जी, मैं आपके माध्यम से किसानों को, सबको, अपने लोगों को, समाज के लोगों को, समाज के जिम्मेदारों की बात अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वे शासन की बनाई हुई नीति को लागू करते हैं। तो हमारे जो शासन की और सरकार की जो समस्या है वह यह है कि किसान उनके विषय में नहीं है। किसान शब्द उन्होंने अपने शब्दकोश से अपनी जो सरकार चलाने की पृष्ठभूमि है उससे पार कर दिया। इसलिए कोई एक भी अधिकारी आज तक चौथा दिन धरने को होगा यहाँ पर किसानों से ये पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हें क्या समस्या है और तुम क्यों बैठे। कोई भी आज तक एक भी आदमी नहीं आया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कितनी लापरवाही में। तो अध्यक्ष जी जैसे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का ये जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है, तो ये क्या मुजफ्फरनगर में है या मुजफ्फरनगर के अलावा और कहीं पर भी ये चल रहा है। 2 तारीख में तो हमारा पूरे प्रदेश में प्रोग्राम था। सड़कों पर निकल के सब लोगों ने ज्ञापन सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाए हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर क्योंकि क्रांति की विचारधारा और क्रांति की भूमि है, यहाँ पहले भी बहुत बड़े आंदोलन के नाम से आप भूमि जो है प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर की। तो धरना केवल मुजफ्फरनगर में कार्यरत है। और यहाँ पर कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं धर्मेंद्र मलिक जी, वे आए थे और कल उन्होंने ये घोषणा की थी कि कल से यहाँ झोपड़ियां अलग अलग बनानी हम किसानों की शुरू करेंगे पूरी कलेक्ट्रेट में। और उसके बाद एक बड़ी महापंचायत पश्चिम यूपी के सभी किसानों की, क्योंकि गन्ना बेल्ट जो है पश्चिम यूपी में ही है, पश्चिम यूपी की एक महापंचायत का ऐलान भी यहाँ जल्दी करेंगे हम। और उसके बाद इन प्रशासनिक अधिकारियों की आंख खोलने का फिर दोबारा प्रयास करेंगे। हो सकता है ट्रेन रोकने का, हाईवे रोकने का भी ऐलान मंच से किया जाए। लेकिन पूरे जो आपका जो प्रदर्शन है इसको लेकर अब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि प्रदर्शन और ये तमाम चीजें तो एक तरह से बहाना है। अब चुनाव का समय आ रहा है तो तमाम संगठन अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम तो राजनीतिक लोग हैं, हमें चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी तरफ से कोई कहीं वोट दे, हमने आज तक कभी किसी को कहा ही नहीं भाई कहाँ वोट दे रहे आप, कहीं भी दे, सब वोट के लिए सब स्वतंत्र है। वोट तो देखो विचार का मामला है और किसान के नाम पर कोई वोट कर भी नहीं रहा। अगर हम किसी को कहें भी भाई किसान की समस्या, तो ये भी एक देश में कमी आई है कि किसान के नाम पर वोट करने वाले लोग बहुत कम रह गए। केवल सरकार, मैं तो कहूंगा केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर चुनावी मामला देश में लागू हो गया। हिंदू और मुस्लिम कर जो चुनाव में केवल वोट लेने का काम सरकारों द्वारा किया जा रहा है। सरकार बजाय काम के इस बात पर ध्यान कर रही कि हम वोट कैसे मिले, उसके लिए चाहे कोई भी पात्र होना पड़ाना पड़े, काम करने की तरफ उनका कोई ध्यान है नहीं। तो आज ये किस तरह का नई चीज है, जिस तरह से बड़ा सा मंच आपने लगा दिया है पूरे जो है कलेक्ट्रेट में, साउंड आपने काफी अच्छी आवाज में बड़े बड़े साउंड लगा दिए हैं। ये आज यहाँ से कई दिन हो गए बैठो तो आज थोड़ा सा किसानों ने अपने भजन के लिए, किसानों की उसके लिए एक हमारे कलाकार हैं राहुल भाई हैं, राहुल बालियान जी, तो उन्होंने बुलवाया है। तो उनके लिए करवाया है, उनका अपना साउंड वाउंड में सब लेकर आए हैं। और वो किसानों में एक अलग जगाने का प्रयास है कि भाई हम जो कवि पहले काम करते थे, कवि ववि अभी यहाँ नहीं आए, तो गायक के रूप में राहुल जीवना जी यहाँ पे आए हैं कि वो किसानों को संबोधित करके और किसानों में भाई अपनी बात कैसे कहें, कैसे किसान घर से निकला ऐसी सर्दी में। तो ये सब समस्या और किसानों में उत्साह जगाने के लिए किसान यहाँ बैठ कर निराश ना हो,
इन सबको ध्यान में रखते हुए आज राहुल जीवना भाई खुद से यहाँ आए। आज जैसे आपने जो एक रागनी का कार्यक्रम रखा है, इसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं रात से चल रही है कि आज आप ही के जो संगठन दूसरा बना था आपका, और जो पहले संगठन था भारतीय किसान यूनियन, उन लोगों का भी आज कार्यक्रम था, तो आपने सोचा हमारी कैसे उनसे ज्यादा आवाज बुलंद हो सकती है, कुछ नई तब्दीली लाई जाए आंदोलन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी किसान के लिए उनका तो ज्ञापन वापन का शायद आज प्रोग्राम है। वे तो हमेशा से ही ध्यान रखते हैं, वे अपनी कोई बात रखना ही नहीं चाहते। जिस दिन से हमारा संगठन बना, वे केवल नकल के ऊपर काम चल रहा है। वे चाहते हैं कि आप इतिहास उठा के देखो मुजफ्फरनगर का, कि वो चाहे बुढ़ाना चीनी मिल का आंदोलन रहा हो, जब लोग भी हम लोग क्रिया में आए तो हमारी क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया में आते रहते हैं। वो तो उनका आज का कोई सब्जेक्ट हमारे उसमें नहीं है कि वे आज आए बहुत अच्छी बात है। किसान की आवाज जो भी लोग उठाओ बहुत बढ़िया बात है, हम तो सम्मान करते हैं उन सब। अभी आपने नकल की बात की है, तो आपको क्या लगता है उन लोगों का जो आज का प्रदर्शन है वो एक तरह से आपकी नकल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप उनका, मैं कह रहा भैया जी, आप उनका देख लो ना कि हम लोगों ने जब भी जहाँ भी आंदोलन की घोषणा की है, या तो अगर हमने तारीख पहले बता दी तो हमारी तारीख से पहले जाकर बैठ जाते हैं, और अगर हमने तारीख नहीं बताई तो हमारे बाद आके बैठ जाते हैं। आप उनका देख लो कि गन्ने का जो भाव का मूल्य जो लेकर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े नेता राकेश टिकैत जी किसान नेता कहे जाते हैं, हम भी मानते हैं बड़े हैं, बड़ा टैग उनके पास है। उनके द्वारा कहीं गन्ने के मूल्य को लेकर कोई आंदोलन या उसकी बात, जबकि सबसे पहला काम, अगर वे अपने आप को बड़े नेता मानते हैं तो सबसे पहले उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन उनका बयान भी, जब हमारे नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी भी उसके बाद लिखी है उन्होंने। मतलब ये सब चीज आप सबके सामने, आपसे कोई बात छुपी थोड़ा ही है। तो अभी आगे किस तरह की नई तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन में, आंदोलन में देखने को मिलेगी? बस यही है कि जो एक तो झोपड़ी वाला मामला जो हम सब किसानों को कहेंगे, भाई आओ कलेक्ट्रेट में लौट, तो भाई घर भी जवाबदेही है। भाई घर जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों को, वहाँ गांव में लोग पूछेंगे क्या कहेंगे, भाई गए थे वहाँ क्या लेकर आए, तो यहीं रहेंगे, लोगों को कहेंगे भाई यहाँ आते जाते रहो, ध्यान रखियो। और अगर फिर भी नहीं चला मामला तो हाईवे जाम और रेल जाम की कॉल यहाँ से की जाएगी। तो हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष अंकित चौधरी मौजूद थे, जो जानकारी दे रहे थे किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और आगे आने वाले समय में किस तरह की नई तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन की देखने को मिलने वाली है। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।